लेकिन 4 बातें याद रखो। क्या क्या? का जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय। जीवन में आसन की सिद्धि होनी चाहिए। अगर आईएएस बनना है तो कम से कम 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। और आसन पर बैठ करके आसन की सिद्धि करनी होगी। 4 घंटे कथा बोलनी है तो उसके लिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक। जितासनो जित श्वास। प्राणायाम करिए, प्राणायामो परमं बल, भागवत। संग जीतिए। जीवन में संग का जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत व्यक्ति का संग करेंगे तो जैसा करेंगे संग वैसा ही होगा रंग। और इंद्रियों पर नियंत्रण करो, जितेंद्रिय। श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी की हम लोग कथा सुन रहे हैं। गोपियां कहते हैं, श्याम सुंदर हम आपके पास आए हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों आई हो? देखिए श्रीमद् भागवत में मुख्यतः रासलीला का वर्णन 4 जगह है। पहली रासलीला भगवान ने वेणु गीत में किया कुमारी गोपियों के साथ। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिका बिभ्रद्वासः कनक कपिशो वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुरधरेषु दया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। पहली रासलीला भगवान ने किया वेणु गीत में। ये कुमारी गोपियां हैं, छोटी छोटी गोपियां हैं। दूसरी रासलीला भगवान ने किया गोवर्धन धारण से पहले ब्राह्मणों की विवाहित स्त्रियों के साथ। जहां ब्राह्मणों ने भगवान का तिरस्कार कर दिया, भगवान को भोजन नहीं दिया, हटो हम भगवान नहीं जानते। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को भोजन दिया। भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न करते हैं तो जीवन में रस देते हैं। याद रखिए, खरबों रुपए आने के बाद भी जीवन में रस नहीं आता। टैबलेट खाते हैं नींद की, पर नींद नहीं आती। भोजन रखा हुआ है लेकिन भूख नहीं लगती। जीवन में रस क्या है? अच्छी नींद आ जाए, अच्छी भूख लग जाए, अच्छा मस्तिष्क हो जाए, जीवन में कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए और जीवन में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिली रहे। नहीं संपत्ति मिले, नहीं भौतिकताओं से हम परिपूर्ण हो, लेकिन भगवान के चरणों में आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास रहे तो समझ लीजिए जीवन में रस मिल रहा है। और आज दुर्भाग्य है लोगों के जीवन में रस ही नहीं। बात करिए तो ऐसे बात करते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि कुल्हाड़ी से आपके ऊपर मार रहे हैं। व्यक्ति की वाणी से ही पता चल जाता है कि रस है कि निरस है। और भगवान जब जीवन में कृपा करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में रस आता है, क्योंकि भगवान का जो लक्षण है वो रसो वैसा। वेदांत कह रहा है भगवान रस स्वरूप है, वह रस स्वरूप है। भगवान सूखे हुए काष्ठ नहीं है, भगवान नीरस नहीं है, भगवान आर्द्र है, भगवान बड़े ही सॉफ्ट हैं, भगवान में बड़ी ही मधुरिमा है, भगवान में बड़ी ही उदारता है। भगवान जब भी मिलेंगे, जहां भी मिले हैं, जैसे भी मिले, सहज मिले। भगवान जब सहजता से मिलते हैं तो सरसता से मिलते हैं।